हेलो स्टूडेंट, आज हम हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी और इसी के रिएक्शन के बारे में। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के केस में हमको देखने को मिलेगा कि अल्केन में आपको देखने को मिलता है इनर्टनेस एंड लो रिएक्टिविटी टुवर्ड द एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के, और ये कंप्लीट सिचुएशन देखने को मिलेगी इसी की ऑर्डिनरी कंडीशन में। बिकॉज यहां पर अपने को देखने को मिलते हैं non-polar and absence of pi bond के। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बोला था, इनर्टनेस एंड लो रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के, जो कि हमको देखने को मिलती है इन ऑर्डिनरी कंडीशन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि भाई नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के केस में मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट में लेके रखा हुआ है मीथेन, सेकंड की बात करें सो यहाँ पर है ईथेन। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन पोलर। ओके, अगर बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन के केस में हमको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं इसकी चेन बना दूं, वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। सभी कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर हमको देखने को मिलनी चाहिए सिंगल बॉन्ड, तभी हम इसको बोलेंगे अल्केन। अगर मेरे को यहां पर देखने को मिल जाए डबल बॉन्ड, और वो भी किसी एक कार्बन कार्बन के बीच में, तब मैं इसको अल्केन नहीं बोल सकता। मैं उस केस में यहां पर इसको बोलूंगा अल्कीन। क्लियर? एज सिमिलर, अगर सपोज करो कि मेरे पास है यहां पर हम यहां पर देख सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ आपको यहां पर कार्बन देखने को मिल रहे हैं ना, वहां पर खाली एक ही कार्बन कार्बन के बीच में आपको यहां पर देखने को मिल जा रही है ट्रिपल बॉन्ड। तो ना तो आप इसको बोल सकते हो, ना तो आप इसको बोल सकते हो अल्केन, आप खाली बस इसी को बोल सकते हो अल्केन। क्लियर? बिकॉज यहां पर कहीं भी आपको डबल ना देखने को मिल रहा है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ओके, ये है डबल, ये है ट्रिपल, मतलब कि इसको तो हम यहां पर बोल देंगे अल्कीन। अल्कीन के केस में एक सिग्मा एक पाई देखने को मिलता है। अल्काइन के केस में एक सिग्मा दो पाई देखने को मिलते हैं, लेकिन हमको अल्केन के केस में एक ही सिग्मा देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर? यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 थे, यहां पर था 2, लेकिन यहां पर तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास 5 है। तब भी तो आप देख सकते हो कि अगर सेम अगर अपने को देखने को मिल जाए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, तब तो आप उसको बोलोगे सिग्मा, मतलब कि अल्केन। यहां पर अगर आपको एक भी देखने को मिल गया डबल, तो आप उसको बोलोगे अल्कीन, या तो अगर ट्रिपल देखने को मिल गया तो आप उसको बोल दोगे अल्काइन। अल्कीन के केस में 1 सिग्मा 1 पाई, और अल्काइन के केस में 1 सिग्मा 2 पाई आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो ये बात तो हो गई कि अगर पाई नहीं है, ठीक है, तब मैं उसको बोल सकता हूं अल्केन। ओके, और नॉन पोलर है तो क्यों है वो भी हमने देख लिया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना बहुत ही नेग्लिजिबल है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं।
ओके, यहाँ पर आप ध्यान दो कि भाई कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट केस के बारे में अगर यहां पर हम डिस्कस करें, तभी यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा। देखो नेक्स्ट है वैसे तो रिएक्शन। रिएक्शन में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सपोज करो कि मेरे पास है ये एक हाइड्रोकार्बन जिसको हम जानते हैं मीथेन के नाम से। सभी हाइड्रोजन सेम है कार्बन के साथ जो लगे हुए हैं। अब इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर दो Cl से, सो ये क्या हो गया, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। ओके, जिसको हमने यहां पर ऐड करके देख लिया। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन आपको यहां पर समझ में आ गया। अगर हम एक या तो एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, या तो हेलो से, या तो नाइट्रो से, या तो सल्फो से, ठीक है ना, तब हम उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। या तो आप बोल सकते हो अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, क्लियर, तब आप उसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज, ठीक है। तब इसका अपने फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे जिसको हम जानते हैं हैलोजिनेशन के नाम से। देखो भैया, हैलोजिनेशन के केस में ना फर्स्ट तो यही है कि भाई रिप्लेस कैसे होगा। तो रिप्लेस का फंडा जो है वो यही है, ठीक है। यहाँ पर जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात हाई टेम्परेचर होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, और अपने को यहाँ पर सनलाइट देखने को मिलती है एज अ कैटालिस्ट, ठीक है। हाई टेम्परेचर हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, और साथ ही साथ सनलाइट हमको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट हमने देख लिए। दूसरी बात, यहाँ पर तो चलो मैंने एक Cl लिया था, मैं 4 Cl भी ले सकता हूँ। मतलब जितनी भी इसकी प्लेसेस है हाइड्रोजन की, इन सब की प्लेस पे हम हाइड्रोजन रख के देख सकते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, हम उस प्रोसेस को बोलेंगे हैलोजिनेशन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्लोरीन का, मतलब कि क्लोरीनेशन। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूँ तो CH4 है, Cl2 के साथ अगर इसको रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ Hv, सो CH3Cl और HCl आपको देखने को मिल जाएगा। CH3Cl को आप Cl2 के साथ कर दो इन प्रेजेंस ऑफ Hv, तभी CH2 एंड Cl2 आपको देखने को मिलेगा। CHCl3 और HCl। नेक्स्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है CCl4 एंड HCl। क्लियर। इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो बेटा इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन, इसको हम बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, कैटालिस्ट है Hv, सनलाइट की प्रेजेंस में। आप सनलाइट भी ले सकते हो, अल्ट्रावायलेट भी ले सकते हो, और हाई टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, क्लोरीनेशन करने के लिए। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे रिएक्शन की, वहाँ तो मैं खाली यूज़ करता था भाई एक ही कार्बन, ठीक है। अब हम यहाँ पर कार्बन्स के नंबर बढ़ा देते हैं। कार्बन्स के अगर आप नंबर बढ़ा दोगे तब देखो क्या देखने को मिल रहा है। प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं होंगे वैसे तो, इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं 1-क्लोरोईथेन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, 1-क्लोरोईथेन। ओके, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ाते हो तभी। ओके, क्लियर। तो ये हो गई 1 कार्बन के साथ, ये हो गई 2 कार्बन के साथ की रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपने जान लिया।
नेक्स्ट हेलोजिनेशन का डिस्कशन अभी कंटिन्यू है, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम इसी के और भी दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके तो देखो हेलोजिनेशन में हमको डिफरेंट रेट देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें, सो हमको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर? अगर अपने यहाँ पर हेलोजन के ऑर्डर की बात करें, सो F2, Cl2, Br2 एंड I2। F2 ये अपने को वायलेंट नेचर में देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जो इसकी रिएक्शन है वो हमको देखने को मिल जाएगी विग्योरसली। I की बात करें तो काफ़ी स्लो रिएक्शन देखने को मिलती है, ये दोनों बच गए। यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगी स्मूथ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मेरे को रिएक्शन करना है तो मैं Cl या तो Br लूँगा, जैसे कि मैंने अभी क्लोरीनेशन किया था। ओके, I2 और F2 ये नहीं ले तो ज़्यादा सही है। ठीक है, अब चलो अगर मैं I के साथ की रिएक्शन की बात करूँ, सो CH4 है, मैंने यहाँ पर ले लिया I2, इक्विलिब्रियम प्रोसेस देखने को मिल जाएगी बेटा। बनेगा क्या? CH3I एंड HI। क्लियर? ओके, आप इसको क्या बोलोगे? आयोडो मीथेन। क्लियर? और अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3I2 एंड 3H2O। ओके, नेक्स्ट हम यहां पर देख सकते हैं वाटर I2 और 2NO2 आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, HiO3 और 5HI के साथ रिएक्ट करोगे तब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा 3I2 और 3H2O। CH4 और I2 को रिएक्ट करोगे तो CH3I और HI आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि भाई हेलोजिनेशन के अंदर जो रेट है ना वो बदल जाता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये हो गया उसका ऑर्डर, F2, Cl2, Br2 और I2। इसका भी हमने यहाँ पर ऑर्डर देख लिया कि भाई कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमको क्लोरीनेशन के अंदर देखने को मिल गई। साथ ही साथ और भी रेट कब इंक्रीज होता है, ऑर्डर कौन सा देखने को मिलता है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, अभी हम इसी के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, एंड, और फिर जो लास्ट है वो होगा टर्मिनेशन। चलो तो पहले यहाँ पर इनिशिएशन भी देख लेते हैं। इनिशिएशन वाले केस में हमारे पास है यहाँ पर Cl एंड Cl। ओके, दोनों ही ClCl हैं। इसको अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम इसको रिएक्ट करें तब देखो क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, दोनों ही सेम है, मतलब कि देखने को मिल जाएगा होमोलेटिक फिजन। क्लियर? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बिकॉज दोनों ही सेम टाइप के हैं, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना तब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर के अलग हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। ध्यान रखो, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे बना? बिकॉज क्लोरीन क्लोरीन थे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता तब थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा थी, लेकिन इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिलहाल।
ठीक है, तो जो कि आपने यहाँ पर देख लिया और हमने इस फिजन को बोला होमोलिटिक फिजन। ओके क्लियर। तो ये तो हो गई फर्स्ट। अगर अपने नेक्स्ट की बात करें तो पहले आप इसको नोट कर लो पूरे को, फिर मैं नेक्स्ट के बारे में भी डिस्कस करता हूं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर यहां पर बात की जाए ना, तभी उसको कहा जाता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन वाले केस में हम यूज तो करेंगे इसी फ्री रेडिकल को। क्लियर। और आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने ड्रॉ करके रखा है CH4। CH4 के पास जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सभी हाइड्रोजन सेम है। क्लियर। अब मैं यहां पर किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, क्लियर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो दोनों ही अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आ जाएगा CH3 का फ्री रेडिकल और HCl। क्लियर। ध्यान रखो CH4 और यहाँ पर अपने पास है क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर। बना क्या, CH3 फ्री रेडिकल और HCl। क्लोरीन फ्री रेडिकल है ना, अपने पास यहां पर है Cl एंड Cl, सेम सिचुएशन है, मतलब कि दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाएंगे। बनेगा क्या, यहां पर अपने को देखने को मिल जाएगा CH3Cl और क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर। इसी रिएक्शन को अगर हम यहां पर करें, अब देखो यहां पर अपने देख सकते हैं, पहले एक तो निकाल ही लिया था, दूसरे वाले केस में भी सेम ही होगा। CH2Cl। ओके, हम यहां पर देख सकते हैं कि भाई ClCl यहां भी था, सेम फॉर्म यहां पर अपने को देखने को मिलेगी, और ये सभी प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर। और लास्ट में अपने को क्या देखने को मिल गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, साथ ही साथ डाइक्लोरो मीथेन भी हमको यहां पर देखने को मिला, और इस प्रोसेस को हम जानते हैं प्रोपेगेशन के नाम से, जिसमें शुरुआत में तो देखो CH4 था, यहां पर Cl फ्री रेडिकल के साथ अपने ने किया तो CH3 फ्री रेडिकल मिल गया और HCl बना। ठीक है। और मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ जब हमने ClCl की रिएक्शन करी तब CH3Cl मिला और क्लोरीन फ्री रेडिकल। इन्हीं दोनों को जब साथ में लाया गया तब CH3 से एक हाइड्रोजन अलग होगा, और वो कहाँ चला गया, HCl के साथ। बना क्या, CH2Cl और CH2 पर फ्री रेडिकल। क्लियर। इसकी रिएक्शन जब हमने वापस से करी ClCl के साथ तो आपको देखने को मिल गया CH2Cl2 एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर। तो इस तरह से सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोपेगेशन तो हो गया कंप्लीट। अभी हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। ओके, ओके, टर्मिनेशन वाले केस में सबसे पहले Cl एंड Cl फ्री रेडिकल दोनों पे दिख रहा है, ये कंज्यूम हो जाएंगे बेटा और बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट CH3 एंड CH3, ये भी बन गए CH3 और CH3 के बीच के बॉन्ड। नेक्स्ट की बात करें तो ये है अपनी कंप्लीट प्रोडक्ट भी, CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। बना क्या, CH3Cl। ओके, जिसको हम जानते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट के नाम से। ओके, सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बोला था, देखो हेलोजिनेशन तो चलो देखने को मिल ही गया, बिकॉज Cl लिया,
और NO2 होता तो नाइट्रेशन बोल देते हैं, और SO3H होता ना बेटा, तब उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। ध्यान रखो, SO3H होता तो उसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन, NO2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन। ओके, तो ये बात हो गई टर्मिनेशन की, क्लियर, जिसमें फर्स्ट वाला जो अपना स्टेप था हेलोजिनेशन का, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है कंबशन। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि कंबशन ये होता क्या है, कब बोलोगे कंबशन। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, ठीक है, अगर वो कंप्लीटली बर्न हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब तो मैं उसको बोल दूंगा कंबशन, नहीं होती तो मैं उसको बोलूंगा इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि भैया कंबशन की प्रोसेस कैसे हुई। ओके, अगर हम यहाँ पर कंबशन की बात करें तो कंबशन के केस में CH4 है, इसको अगर मैं O2 के साथ रिएक्ट कर दूं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तब देखो अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, CO2 एंड H2O। एंथैल्पी होती है यहाँ पर 890 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करूँ, C4O10 इन प्रेजेंस ऑफ O2, तभी देखो अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 4CO2 एंड 5H2O, 2875.84 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान रख लो बेटा, यहाँ पर जो फ्लेम होगी वो होगी नॉन ल्यूमिनियस। ध्यान रखना है, नॉन ल्यूमिनियस अपने को देखने को मिलेगा। किस केस में, इस केस में भी और इस केस में भी। एक्सोथर्मिक है। अगर अपने प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस अपने को यहाँ पर किस फॉर्म में देखने को मिल जाएगी बेटा, एक्सोथर्मिक फॉर्म में देखने को मिलेगी। सीधी सी बात है, एक्सोथर्मिक का मतलब ये हो गया कि मतलब कि हीट होगी इवॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहां पर अपने ने ये दो रिएक्शन तो देख लिया, साथ ही साथ प्रोसेस भी देख ली बेटा क्या क्या देखने को मिल सकती है। और यहां पर अपने ने ये भी देख लिया कि बेटा एंथैल्पी कौन सी होगी। ठीक है, तो चलो अल्केन के साथ की यहाँ पर प्रोसेस हो गई कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप गर्म करोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर बैलेंसिंग की बात करें तो देखो 4CO2 मतलब 13/2 अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 देख लो, 8 और ये रहा 5। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले के केस में देखो क्या देखने को मिल रहा है, CH4CO2 2H2O 4। ओके, तो देखो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन भी मैंने कर दी कंप्लीट। तो अभी अपने एक और रिएक्शन की यहाँ पर बात करेंगे जो कि कंबशन में ही अपने को देखने को मिल जाएगी। एक तो इनकम्प्लीट, दूसरी वाली अगर मैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ा दूं तब क्या देखने को मिलता है। ठीक है, चलो उसको भी देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, देखो टर्मिनेशन के अंदर आपने यहां पर ये चीजें तो देख ली कि एक एक इलेक्ट्रॉन ये लोग कंज्यूम करते हैं तब जाके फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। साथ ही साथ हमने हेलोजिनेशन का भी यहां पर फंडा समझ लिया। फर्दर रिएक्शन की बात करें सो यहां पर आप देख सकते हो CnH2n+2, इसको अपने क्या बोलेंगे, अल्केन। यहां पर अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, ऑक्सीजन। बनेगा क्या, NCO2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड N+1 वाटर। ओके, अगर हम यहां पर इनकम्प्लीट रिएक्शन की बात करें तो देखो इनकम्प्लीट रिएक्शन के केस में आपको यहां पर ध्यान देना रहेगा कि इनकम्प्लीट रिएक्शन तब होती है कि जब भी आप ऑक्सीजन दो लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ रिमेनिंग रह जाए तो उसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट रिएक्शन। जैसे कि लेते हैं CH4 एंड O2, बचा क्या यहां पर अपने को देखने को मिल गया CH4 एंड O2। ओके, और ये हो गया कार्बन
एंड वाटर। यहाँ पर देखो ये था गैसियस फॉर्म में, ये भी है गैसियस फॉर्म में, हीट है यहाँ पर, और ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड। क्लियर? ध्यान रखो है सॉलिड। शुरुआत में क्या होता था, पहले जो मैंने रिएक्शन बनाई थी वहाँ पर लिक्विड, गैस और गैस आपको देखने को मिल गई थी, तभी आपने बोला था कंप्लीट कंबशन। ध्यान रखो CH4 भी गैस में था, O2 भी गैस में था, CO2 भी गैस में है और L भी अपने पास गैस में था। ठीक है, बैलेंसिंग की बात अगर कर लें तो पहले भी मैंने आपको बैलेंस तो वैसे भी कर दिया था। ठीक है, 2-2। चलो ओके, क्लियर? तो ये थी कंबशन वाली, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई थी। एक और रिएक्शन थी साथ में, उधर मैंने आपको स्टेट नहीं बताया था एक्चुअली, इसलिए अपने को थोड़ा डबल करना पड़ रहा है। देखो ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये अपने को एल के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको एंथैल्पी बोला था 890, ओके, और ये बोला था 2875.84। क्लियर? किलो जूल मोल इनवर्स, जो कि मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कंबशन के बारे में। क्लियर? तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर आपको हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ये थी अपनी कंबशन वाली रिएक्शन। तो ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि देखो बेटा, इस केस में अपने को इनकम्प्लीट रिएक्शन मिली है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन आप बोलोगे, बिकॉज सॉलिड फॉर्म में कार्बन देखने को मिल रहा है, या तो आपको रेसिड्यूअल फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। ओके, फिलहाल अपने पास यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है। जब मीथेन और आप जब ऑक्सीजन को गर्म करोगे तभी। ठीक है, तो ये थी कंबशन वाली रिएक्शन, आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर अपने यहां पर बात करें तो है तो बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाले केस में भी ना हमको देखनी तो यहां पर सिंपल सी चीज ही है। आपके पास ये क्या देखने को मिल रहा है, मीथेन है, CO2 ट्यूब, 523 केल्विन एंड 100 ATM की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पर बनेगा CH3OH। क्लियर? आप यहाँ पर देख सकते हो CH4 को अगर आप O2 के साथ कर दो, तब देखो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, CH3OH। ओके, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी हम 2 ऑक्सीजन कर देते हैं। कैटालिस्ट अपने पास है कॉपर ट्यूब, 523 केल्विन और 100 ATM। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें सो 543 केल्विन, 100 ATM और एल्डिहाइड एंड वाटर। जब आप रिएक्ट करते हो CH4 और O2 को इन प्रेजेंस ऑफ MO2O3, क्लियर, 543 केल्विन और 100 ATM की प्रेजेंस में आपको मिलेगा एल्डिहाइड और वाटर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दो बेटा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दोगे तभी देखो क्या देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात समझो, नंबर ऑफ कार्बन आप जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, तो हर केस में एक चीज़ आपको सेम देखने को मिल जाएगी। कंबशन वाले केस में भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी। देखो कंबशन वाले केस में क्या होता था, आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वहाँ पर आपको हीट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इवोल्यूशन तो है ही, वो मैंने आपको बोला था कि बेटा एक्सोथर्मिक तो होगा वहाँ पर। ठीक है, और बिकॉज होता क्या है कि जो अल्केन है ना, ये ज़्यादातर अपने को फ्यूल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, कंबशन में भी देखने को मिलेगा और एज सिमिलर CH3 एंड O2। फर्स्ट वाले में था MO2O3, यहाँ पर अपने लेते हैं CH3COO2 Mn। क्लियर? बनेगा क्या,
CH3COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर आपको क्या देखने को मिल गया, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे मीथेनॉल, इसको आप क्या बोलोगे मीथेनॉल, इसको आप क्या बोलोगे इथेनॉइक एसिड, क्या बोलोगे इथेनॉइक एसिड। ओके क्लियर। तो देखो इतनी बातें तो हो गई क्लियर। अब सपोज करो कि मेरे पास हो ये जो कार्बन है ना, ये फिलहाल है टर्शरी फॉर्म में और यहां पर मेरे को ऑक्सीडेशन करनी है। तब देखो यहां पर जो अपने को प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो देखने को मिल जाएगी अल्कोहल वाली। देखो नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये है भैया अपनी मेन चेन, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट यहां पर हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ध्यान रखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल इसको कहा जाएगा और इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, देखो यहाँ भी मैंने CH4O2 यहाँ भी लिया है, लेकिन कैटालिस्ट बदल जाने की वजह से, देखो कैटालिस्ट बदलने की वजह से ना प्रोडक्ट में भी इतना फार चेंज देखने को मिल गया। ओके नंबर ऑफ कार्बन से मैटर नहीं करता बेटा, प्रोडक्ट ये कैटालिस्ट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन देख लो, हमने ये सब का ऑक्सीडेशन किया है, लेकिन आप प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट कितनी मल्टीपल टाइप के आपको देखने को मिल रही है। ओके डिफरेंट केसेस में डिफरेंट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपको जो प्रोडक्ट है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिल रही है जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तभी। ठीक है, वो हमको इस केस में देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये थी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म तो इसको क्या बोला जाएगा, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस की अगर अपने बात करें तभी पहले आइसोमर देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा सेम, ये अपने को देखने को मिल जाएगा डिफर। ओके ध्यान रखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तब तो आप उसको बोल दोगे आइसोमर। ठीक है, अगर अपने इसी के कुछ एग्जांपल्स कर लें तो मैंने यहां पर लेके रखा है इसको बोलते हैं बेटा एन ब्यूटेन। अगर मैं यहां पर बात करूं एनहाइड्रस AlCl3 की और HCl जो कि मैंने यहां पर कैटालिस्ट के फॉर्म में लेके रखे हुए हैं, तब देखो इसका क्या बनेगा। ये हमारे पास मेन चेन है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको आप क्या बोलोगे 2 मिथाइल प्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। क्लियर, आप इसको जब हीट करोगे ना तब ये इस तरह की ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके तो अभी अपने नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल वाले केस में 1, 2,
3 4 5 6। एन हेक्सेन इसको बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। तो देखो अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5। इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो मेन चेन में टोटल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट की बात करें सो 1 2 3 4 5। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पर है 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन इसको कहा जाता है। क्लियर, ओके। तो ये बात हो गई इस आइसोमेराइजेशन के बारे में। ठीक है, इसके दोनों ही जो रिएक्शन थे वो होते हैं कंप्लीट। ध्यान रखना कि यहां पर हमने कैटालिस्ट यूज किया हुआ है एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। नेक्स्ट की बात की जाए सो नेक्स्ट होता है एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटाइजेशन के बारे में अगर बात की जाए तो बेटा वहां पर क्या होता है कि अपने पास अगर एक स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, या तो अपने पास एक स्ट्रेट चेन है, सिंपल सी बात ले लो। ठीक है, तो वो अगर कन्वर्ट हो जाए ना किसी भी साइक्लिक सिस्टम में जिसमें रिंग प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ठीक है, चलो देख लेते हैं। वन 2 3 4 5 6। यहां पर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, तो यहां पर अपने कैटालिस्ट देख लेते हैं। 773 केल्विन, 10 to 20 ATM, Cr2O3, V2O3 और MO2O3। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल जाएगा और बनता है 4H2। इसको तो चलो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और अगर इसकी बात करें तो इसको आप बोल दोगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है आपके पास 6, मतलब कि आप उसको बोलोगे N हेक्सेन। क्लियर, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। देखो बेटा नेक्स्ट की अगर बात की जाए 1 2 3 4, वन 2 3 4 5 6। कैटालिस्ट सेम है, रिएक्शन देखो, रिएक्शन भी अपने को इसी की तरह देखने को मिल रहा है, लेकिन बस खाली CH3 अलग था, तो बस इस वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा C6H5 CH3। या तो आप इसको लिख सकते हो वन 2 3। क्लियर, 1 2 3 हो गया। चलो डबल बॉन्ड लगने से ये वाला हाइड्रोजन भी अलग हो गया। ओके, तो ये हो गई इसी के जैसी स्ट्रक्चर। क्लियर, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। बाकी के कार्बन्स की बात करूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। ओके, अगर अपने इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर के अंदर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा
टोल्यूइन इसको कहा जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 और बेंजीन, ठीक है। ओके, तो ये हो गई दो रिएक्शन जो कि हम जानते थे, ठीक है। और साथ ही साथ अपने ने यहाँ पर कैटालिस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया बेटा, Cr2O3, V2O3, MO2O3, 773 केल्विन, 1020 ATM। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर यहां पर बात की जाए तो नेक्स्ट रिएक्शन के केस में हम रिएक्शन कर रहे हैं बेटा वैसे तो स्टीम के साथ, आप बोल सकते हो अभी वाटर भी होगा साथ में, तो जरा देख लेते हैं बेटा कैसी वाली रिएक्शन होगी। CH4 है, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ Ni। देखो टेम्परेचर है, मैंने यहाँ पर हीट लिख दिया है तो लिख देता हूँ, इसका जो एक्यूरेट है 1273 केल्विन। बनेगा क्या, CO और यहां पर अपने पास है 4 to 6, ठीक है, 3 2 जा 6 कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये अपने को देखने को मिल गए हाइड्रोजन, ठीक है, डाइहाइड्रोजन आप बोल सकते हो, जो कि 3 मोल्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो देखो ये वाली रिएक्शन भी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट आता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस किसको बोलते हैं, पायरोलाइसिस के केस में आपको एक चीज़ का ध्यान देना रहेगा, जब भी आप पायरोलाइसिस के बारे में पढ़ो तब एक चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पर क्रैकिंग आपको देखने को मिलेगी। अब बोलोगे क्रैकिंग क्या होता है, तो पहले पायरोलाइसिस समझ लेते हैं। पायरोलाइसिस वो होता है कि अगर मेरे पास एक अल्केन चेन है, हायर अल्केन चेन है, अगर हम उसको हीट करें, उसको ब्रेक कर दें, तभी अपने को क्या देखने को मिल जाएंगे, अल्केन और अल्कीन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अल्केन और अल्कीन ये अपने को स्मॉलर होंगे पेरेंट से, तो इसी को कहा जाता है पायरोलाइसिस। क्लियर, ध्यान रखो फ्यूल के अंदर यही होता है, जब वो बर्न होता है ना तब उसकी क्रैकिंग होती है, जिस वजह से वो छोटे छोटे पार्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। पायरोलाइसिस की अगर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर तो बेटा ये देखने को मिल जाएगा। रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट मैंने लेके रखा है C6H14। ओके, फर्स्ट वाली जो प्रोडक्ट है वो हमको देखने को मिल जाएगी C6H12 एंड H2। ये क्या हो गया, ये हो गई ईन, हेक्स ईन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अपने को फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है C6H14 है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे एक तो आपको देखने को मिल जाएगा C4H8, और इसको तो आप क्या बोलोगे, इसको तो आप बोल दोगे इथेन, इसको क्या बोलोगे, ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन, और इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इथेन। क्लियर, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन भी अपने को सेम ही देखने को मिल रहे हैं दोनों तरफ। क्लियर, जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो देखो फर्स्ट तो अपने को मिलेगा CH4, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस की बात कर लें, सो C2H4 हाइड्रोजन 448 हैं कितने, 40, 6 बाकी रहे, कार्बन 3 बाकी रहे, 3 कार्बन, हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 6, प्रोपीन, इथीन और मीथेन। क्लियर, तो इस तरह से ये हो गई पायरोलाइसिस की प्रोसीजर, ठीक है। पायरोलाइसिस भी हमने यहां पर देख लिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखो बेटा फ्यूल के अंदर ऐसी प्रोसीजर देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन की बात करूं ना तो C12H26 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ध्यान रखो PD, PT और Ni के केस में ये आपको देखने को मिलती है एट 973 केल्विन की प्रेजेंस में। अब देखो यहां पर आपको बनता क्या है, C7 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो C7 है ना, H16 C5 H10 एंड
अदर प्रोडक्ट। ओके, इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो ये तो हो जाएगा हेप्टेन, इसको क्या बोला जाएगा, पेंटईन इसको कहा जाता है। अब ये जो रिएक्शन है ना ये अपने को बनेगी कब, जब कैटालिस्ट में पीडी पीटी और एनआई और 973 केल्विन प्रेजेंट हो ना, तभी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि बेटा कौन कौन से फ्यूल देखने को मिल जाएगी और क्रैकिंग कैसी होती है। ठीक है, तो पायरोलाइसिस के साथ आज का जो लेक्चर है ये होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।